So in today's class, we are going to proceed with the assignment 1 of chapter 2. Name of the chapter is inverse trigonometric function. First of all, तो फर्स्ट कंसेप्ट जो हमने ऑलरेडी एनसीईआरटी की बुक, जब हमने एनसीईआरटी का चैप्टर किया था चैप्टर 2, तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि इनवर्स फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यूज होती है और रेंज होती है जो हमने खुद बनाई, राइट। तो साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है? -π/2 to π/2। -π/2 का रेंज होने का मतलब ये होता है कि इसके बीच में कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होती है। आपने देखा, आपको याद होगा जब मैंने ग्राफ बताया था, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ग्राफ ऐसे इस तरह से जाता है, फिर वो दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाता है -1 to 1, फिर -1 to 1, फिर वो इस तरह से चलता रहता है, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स की रेंज होती है -π/2 π/2। दूसरी बात जो मैंने आपको समझाई थी वो ये थी कि साइन की जो फैमिली होती है इसके भी 3 मेंबर्स होते हैं। वो होते हैं साइन, साइन का रेसिप्रोकल, कोसेक और टैन, राइट। जो साइन इनवर्स की रेंज होती है, ये समझ लो कि ये एल्डर मेंबर होता है फैमिली का, ये दादाजी होते हैं। जैसे दादाजी चलेंगे बाकी फैमिली मेंबर उन्हीं को फॉलो करेंगे। तो देखो कॉसेक इनवर्स एक्स की भी रेंज यही होती है, एक्सेप्ट जीरो। जीरो नहीं होता, उसका रीजन बताया था मैंने, बिकॉज जीरो पर कॉसेक की वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाती है। टेन के केस में -π/2 ओपन इंटरवल, ये क्या होता है आपका ओपन इंटरवल। नेक्स्ट फैमिली आती है आपकी कॉस फैमिली। कॉस फैमिली में, कॉस फैमिली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस फैमिली के दादाजी कॉस होते हैं, और कॉस इनवर्स की जो रेंज होती है 0 to π होती है। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, सेक की रेंज भी 0 to π होती है, बट π/2 इंक्लूड नहीं होता है बिकॉज π/2 में सेक की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है, राइट। कॉड इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है उसकी भी 0 to π ही होती है। कॉड इनवर्स एक्स फंक्शन की रेंज भी 0 to π होती है, बट 0 और π इंक्लूडेड नहीं होता है बिकॉज इन दोनों वैल्यू में कॉड की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब असाइनमेंट स्टार्ट करते हैं। जो आपकी असाइनमेंट, मैं असाइनमेंट जो है आपकी, मैं ऑलरेडी आपको इसका प्रिंट आउट दे चुका हूँ, लेकिन मैं ये जो असाइनमेंट है आपको इसके क्वेश्चन एक सीक्वेंस में नहीं करवाऊंगा, करवाऊंगा सारे पर सीक्वेंस में नहीं करवाऊंगा। ये कंसेप्ट के बेसिस पर होंगे, लेकिन एट द एंड व्हेन दिस असाइनमेंट विल बी फिनिश्ड, बाय देन आपके सारे क्वेश्चन हो चुके होंगे, ठीक है। तो अभी जो कंसेप्ट किया उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज साइन इनवर्स -√3/2। हमने ऑलरेडी स्टडी किया था दैट साइन इनवर्स ऑफ -x जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, माइनस साइन इनवर्स x। और ये सेम ट्रीटमेंट जो होता है फिर कॉसेक का भी होता है और टेन का भी होता है, राइट। साइन इनवर्स -x, तो ये -x हो गया, इट विल बी इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। अब आप ये देखो √3/2 साइन, √3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की। नाउ वी नो दैट साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x। ये हो गया साइन इनवर्स ए साइन x इक्वल टू x, माइनस आपका एज इट इज आ जाएगा इक्वल टू x, x का मतलब π/3। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द असाइनमेंट, दैट इज कॉट इनवर्स -1/√3। अब जो आपकी कॉस फैमिली होती है, कॉस इनवर्स -x, कॉस इनवर्स -x किसके इक्वल होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, राइट। यही हमने स्टडी किया था। बाकी के जो मेंबर होते हैं वो भी इसी रिलेशन को फॉलो करते हैं। कॉट जो होता है वो कॉस फैमिली का मेंबर होता है। तो कॉट के केस में क्या होता है, कॉट इनवर्स जो -x होता है इट विल आल्सो बी इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स x, पाई माइनस कॉट इनवर्स x। कॉट इनवर्स -x is equal to pi minus cot inverse x. Cot inverse minus x is equal to pi minus cot inverse x, right? पाई माइनस कॉट इनवर्स, ये आपका x है। अब देखो 1/√3 किसकी वैल्यू होती है कॉट में, कॉट π/3 की। कॉट 60 की वैल्यू 1/√3 होती है। नाउ कॉट इनवर्स कॉट x इज इक्वल टू x, इज इक्वल टू x। x का मतलब यहाँ पर क्या है, π/3। So pi minus pi/3, it will be what, 3 pi minus pi, that is 2 pi/3. So answer of second question is 2 pi/3. Part third, tan inverse -1/√3. Tan inverse
माइनस एक्स इज इक्वल टू व्हाट, माइनस टेन इनवर्स एक्स, साइन फैमिली से बिलोंग करता है। टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। तो माइनस टेन इनवर्स 1/√3, 1/√3 10 में किसकी वैल्यू होती है, 10/30 की। तो व्हाट वी विल हैव माइनस 5/6, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 10 में किसकी वैल्यू होती है, 1 जो होती है 10 में किसकी वैल्यू होती है, 10 π/4 की। इज इट क्लियर। सेकंड थिंग इज दैट अभी हमने डिस्कस किया दैट cos इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, राइट। साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, अभी ये डिस्कस किया हमने, दैट इज माइनस साइन इनवर्स एक्स। इज इट क्लियर। नाउ 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की। 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की, राइट। तो tan इनवर्स tan x दैट इज x π/4 पाई माइनस cos इनवर्स cos x दैट इज x π/3 माइनस साइन इनवर्स साइन x दैट इज π/6। जो आपका एलसीएम होगा वो क्या होगा, 12, 4 3 जा 12, 3 पाई, 1 12 जा 12, 12 पाई, माइनस 3 4 जा 12, 4 पाई, 6 2 जा 12, 2 पाई। इज इट क्लियर। तो आपका जो एलसीएम होगा वो होगा 12, 12 पाई प्लस 3 पाई दैट इज 15 पाई, 4 और 2 6, 15 माइनस 6 9 पाई, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 दैट इज 3 π/4। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द असाइनमेंट, क्वेश्चन नंबर 5, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। अब 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की। 2 साइन इनवर्स 1/2, अगेन 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की, राइट। cos इनवर्स cos x दैट इज x मींस π/3 प्लस 2 एज इट इज साइन इनवर्स साइन x अगेन x दैट इज 5/6। इज इट क्लियर। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फाइनली वी विल हैव π/3 प्लस π/3। p आपका एलसीएम आ जाएगा, पाई प्लस पाई इट विल बी 2 π/3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। tan इनवर्स √3, अब √3 10 में किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की। sec इनवर्स -2 cos sec इनवर्स and cot inverse all belong to the same family। cos inverse minus x क्या होता है, पाई माइनस cos inverse x। so sec inverse minus x will be equal to pi minus sec inverse x, right। so now minus pi minus minus plus sec inverse 2 जो होता है sec में किसकी वैल्यू होती है, sec 60 की, that is π/3। तो tan inverse tan theta that is π/3 minus pi/1 sec inverse sec theta that is π/3। जो आपका एलसीएम होगा वो क्या होगा, 3 पाई माइनस 3 इंटू पाई 3 पाई प्लस पाई, पाई प्लस पाई होगा आपका 2 पाई माइनस 3 पाई दैट इज -π/3। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, साइन इनवर्स साइन 4π/5। 4π/5 को आप किस तरह से लिखोगे, साइन पाई माइनस π/5 ऐसे लिखोगे ना, स्प्लिट करेंगे। 11th में हमने बहुत ऐसे क्वेश्चंस किए थे, कैसे करते हैं एक बार फिर से बता देता हूँ। पाई और ये जो कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट को छोड़ के π/5। अब देखो अगर मैं यहाँ प्लस करूंगा तो 5π/5 मुझे रिटर्न करेगा 6π/5, लेकिन अगर मैं माइनस लिखूंगा तो ये मुझे रिटर्न करेगा 4π/5। और अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ पर 2 3 कुछ ना कुछ कोफिशिएंट लगा के हमें उस वैल्यू को बनाना होता है, राइट।
तो ये हो गया साइन 180 माइनस थीटा, बिकॉज पाई एंगुलर फॉर्म में 180 होता है। साइन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो साइन 180 माइनस थीटा। आपको याद होगा 180 और 360 में फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती है, अगर साइन है तो साइन में ही आंसर आएगा। हाँ, साइन को देखना होता है कौन से क्वाड्रेंट में। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन एक्स, दैट इज एक्स। दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 of the assignment is sin inverse sin x sin 2 पाई बाई 3। अगेन कैसे स्प्लिट करोगे, पाई पाई बाई 3। अब ये होगा 3 पाई, 3 पाई में से पाई को माइनस करूंगा तभी 2 पाई बाई 3 आएगा। अगेन साइन 180 माइनस थीटा, इट विल बी साइन थीटा। साइन इनवर्स साइन एक्स क्या रिटर्न करेगा आपको, पाई बाई 3, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। Next question is question number 9. Tan inverse tan 3 pi by 4. Again, 3 pi by 4 can be written as pi minus pi by 4, right? Tan inverse tan 180 minus theta, कौन से क्वाड्रेंट में हम, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में जो tan होता है वो नेगेटिव होता है, दैट इज बाय। अब देखो 180 360 में फंक्शन की वैल्यू तो सेम है, tan आपका आएगा तो 10 में, बट नेगेटिव साइन। वाई, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, tan नेगेटिव होता है। So tan 180 minus theta will be equal to minus tan theta. So what we will have? First of all, tan inverse minus x कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, ये साइन से। और साइन फैमिली में जो दादाजी होते हैं साइन इनवर्स, वो क्या करते हैं, जो भी नेगेटिव साइन होता है उसको बाहर कर देते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं। चलो बाहर चलते, तो ये कर देते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो ये भाई साहब भी यही करेंगे, जो सीखेंगे फैमिली में वही तो करेंगे, ये भी उठा के बाहर फेंक देते हैं, चल बाहर हो, ये बाहर आ गया बेचारा। तो tan इनवर्स माइनस एक्स क्या हो गया, माइनस tan इनवर्स एक्स। नाउ tan इनवर्स tan x क्या होता है, x, दैट इज माइनस 5/4। ठीक है, देख लो दादाजी ने क्या क्या सिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 10, cos इनवर्स cos 7 pi/6। अगेन पाई pi/6। अब 6 पाई के पास जाएगा तो क्या होगा, 6 पाई, 6 पाई प्लस 7 पाई बन जाएगा, तो ये हो गया 180 प्लस थीटा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में कॉस आपका नेगेटिव होता है, अब 180 है तो आंसर तो कॉस में ही आएगा बट विद नेगेटिव साइन। यहाँ दादाजी नेगेटिव साइन को थोड़ा रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं, ये रिस्पेक्टफुल फैमिली होती है। ये नेगेटिव साइन को पाई के साथ बड़े रिस्पेक्टफुली बाहर करते हैं, अकेले नहीं बाहर फेंकते, इसको कंपेनियन भी देते हैं। भाई साहब आप बाहर जाओ लेकिन पाई के साथ जाओ। साइन वाले थोड़े अकड़ू टाइप के होते हैं, वो उठाते सीधा बाहर, अब मैं कोई कंपेनियन नहीं, चल चलो बाहर निकलो यहाँ से। ये ऐसा नहीं करते, ये रिस्पेक्टफुली बाहर करते हैं, भैया आपके साथ हम एक कंपेनियन भी दे रहे हैं आपको। तो जब यहाँ से नेगेटिव साइन बाहर जाता है कॉस फैमिली से, तो उसके साथ पाई भी बाहर होता है, उसको एक कंपेनियन भी दिया जाता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई/6। ठीक है, नाउ कॉस इनवर्स कॉस एक्स दैट इज पाई/6। So pi minus pi/6, what we will have, 5 pi/6. Is it clear? Question number 11, sin pi/3 minus sin inverse minus 1/2। अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, आपको याद होगा सेम ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी था, तो हमें इनर मोस्ट वैल्यू से स्टार्ट करना है। पहले आप ये देखो कि साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स। साइन वाले फैमिली तो पता है बड़ी अकड़ू फैमिली होती है, सीधा उठा के बाहर फेंकते हैं, माइनस को उठा के बाहर फेंका, इसके साथ लग के माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस। वी आर लेफ्ट विद साइन इनवर्स 1/2। अब 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की। साइन इनवर्स साइन एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स के। अब पाई/3 आपको पता क्या होता है, 60। पाई/6 क्या होता है, 30। कैन आई से दैट 60 प्लस 30 90, तो साइन पाई/2। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, tan इनवर्स √3। अब √3 देखो, tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की। कॉट
कॉट जो होता है कॉस फैमिली से होता है। कॉस फैमिली नेगेटिव साइन को क्या करते हैं, बहुत रिस्पेक्टफुली, आप बाहर जाओ पर पाई के साथ जाओ। ये माइनस तो एज इट इज आ गया, आप बाहर जाओ बट विद पाई, हम आपके साथ कंपेनियन भी देंगे पाई। जैसे आप ये समझो ना, जैसे कि घर में कोई गेस्ट आता है, वो जाते हैं तो हम ऐसे थोड़ी ना घर पे ही बैठे रहते हैं, उनको बाहर तक छोड़ने जाते हैं। ये वैसे ही लोग होते हैं। जैसे नेगेटिव साइन गेस्ट होता है और बाहर तक छोड़ने के लिए एक साथ में कंपेनियन भेजते हैं, वो होता है पाई। ये रिस्पेक्टफुल फैमिली। साइन वालों को नहीं, कोई आया जा रहा, हाँ ठीक है जाओ जाओ चलो जाओ, वो ऐसे ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो अब आपको याद रखना कि कौन सी फैमिली रिस्पेक्टफुल है, कॉस फैमिली। और कॉस फैमिली में कौन कौन से मेंबर है, कॉस, सेक और कॉस, ये तीनों ही नेगेटिव जो गेस्ट होता है। अब गेस्ट को देखो आज के टाइम के हिसाब से देखो तो नेगेटिव वे में देखा जाता है। कोरोना सिचुएशन चल रही है, क्यों हमारे घर में आ गया, पर गेस्ट तो गेस्ट है ना। अब आ गया तो एक एक होते हैं ना, संस्कार होते हैं। आ गया चलो यार, अब आ गया थोड़ी देर बिठाओ, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, भैया दूर बैठो। अब जाएगा, एक काम करो भाई, थोड़ा बाहर तक छोड़ के आओ। तो ये बाहर तक जो छोड़ने के लिए जाता है वो पाई जाता है। तो पाई आ गया साथ में, पाई माइनस, बाकी जैसे गैस चला गया, वी आर लेफ्ट विथ कॉट इनवर्स √3। अब ये माइनस था, माइनस पाई हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, कॉट इनवर्स √3। कॉट में किसकी वैल्यू होती है, √3 कॉट में वैल्यू होती है कॉट 30 की। नाउ tan inverse tan x, can I say that x that is pi by 3 minus pi by 1 plus cot inverse cot x that is pi by 6. Now what we will have, LCM क्या होगा आपका 6, 3 2 जा 6, 2 पाई माइनस 6 पाई प्लस 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा पाई, 2 पाई प्लस पाई 3 पाई, 3 पाई माइनस 6 पाई माइनस 3 पाई बाय 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 minus pi by 2 is the answer. Okay, this is the solution of question number 12. नेक्स्ट वन इज कॉसेक। ये साइन फैमिली से होते हैं। जो गेस्ट आता है जाओ, ज्यादा फालतू बात ही नहीं करनी भाई, ऐसे भगाते दोबारा आए ना। कॉसेक इनवर्स -2 माइनस कॉसेक इनवर्स, कोई छोड़ने के लिए नहीं आया, देखो अकेला आया नेगेटिव बात। अब 2 कॉसेक में किसकी मैं फैमिली बोल रहा था, 2 कॉसेक में किसकी वैल्यू होती है, कॉसेक 30 की। कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स, अगेन एक्स, और ये नेगेटिव साइन एज इट इज -5/6। देखो इसको रिस्पेक्टफुली बाहर नहीं करते तो ये भी इनके साथ चिपका रहता है, ठीक है, तो मैं जाऊंगा भी नहीं, मैं भी ठीक हूँ। तो इनको गेस्ट भी ऐसे मिलते हैं, तो इनकी जान खाते रहते हैं। आगे देखो, साइन इनवर्स साइन 3 पाई/5, अगेन 3 पाई/5 कैसे लिखोगे, पाई और पाई/5। अब देखो 5 पाई के पास जाएगा, ये क्या रिटर्न करेगा, 5 पाई। अब आपको 5 पाई अगर मैं प्लस करता हूँ तो 6 पाई बनेगा, मुझे 3 पाई बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल 5 पाई में से पाई माइनस करके भी 3 पाई नहीं बनेगा, तो मुझे यहाँ पे 2 लगाना होगा। समझ में आ रहा है कैसे करते हैं। अब देखो पाई -2 पाई/5 जो है आपको, ये आपका 3 पाई/5 के इक्वल है। 180 माइनस थीटा, ये हो गया साइन थीटा। अब कई बार दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये साइन की इनवर्स की रेंज में आ रहा है, बिकॉज रेंज में आ रहा है तभी वैल्यू आ सकती है। अब इसकी वैल्यू देखो क्या होगी, 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 5, 5 5 जा 16 और 5 4 जा 20, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। ठीक है ना, मैंने नहीं शायद गलत कर दिया। 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, मैं वही कह रहा हूँ, ये तो रेंज से बाहर जा रहा है 72। और साइन इनवर्स की रेंज होती है -90 to 90, तो उसके बीच में आ रहा है ना आपका, ठीक है। दैट इज बाय साइन इनवर्स साइन एक्स जो है आपका वो एक्स के इक्वल हो, इट विल बी इक्वल टू द एक्स वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 16, cosec inverse cos 13 पाई/6, अगेन पाई एंड पाई/6। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो 6 इधर जाएगा तो ये आपको रिटर्न करेगा 6 पाई। मुझे चाहिए 13 पाई, तो ये क्या होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे देखो तब तो बहुत बड़ा हो जाएगा 7 पाई, और रेंज भी देखनी है आपको। अच्छा दूसरा वे देखो, ये आपने लिखा पाई, ये लिखा पाई/6। अगर मैं इसको 2 कर दूं तो 6 2 जा क्या हो जाएगा, 12 पाई, और प्लस में ये पाई हो गया ना 13 पाई। तो इस तरह से होता है, 6 2 जा 12
प्लस पाई 13। अब मैंने कहा था 180 और 360 में जो है फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती है, कॉस कॉस में ही आएगा। 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो cos पाई बाय 6, तो cos इनवर्स cos पाई बाय 6 दैट इज पाई बाय 6। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। tan inverse tan 7 pi by 6, again pi and pi by 6, 6 पाई, ये क्या हो गया 6 पाई प्लस 6 पाई प्लस पाई क्या रिटर्न करेगा 7 पाई। tan 180 प्लस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में हो? थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, तो tan थीटा। tan इनवर्स tan x क्या रिटर्न करेगा x। दिस इज योर आंसर। इज इट क्लियर? ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करके देखो, बताओ क्या आंसर आया। गिव इट अ ट्राई। So the question is cos inverse cos of minus 680, cos inverse cos of minus 680। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये 680 है, ठीक है। अगर मैं 680 को, भाई ये तो आपको पता है ना cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा के इक्वल होता है, तो इसमें भी डाउट हो रहा हो। cos ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? cos थीटा के इक्वल, ठीक है। तो cos ऑफ माइनस थीटा तो हो गया cos थीटा। अब ऐसे क्वेश्चन हमने 11वीं क्लास में 3.1 एक्सरसाइज में किए थे। कैसे करते थे? अगर मैं इसको 180 से डिवाइड करूं तो 180 4 जा कितना होगा 720, राइट? कितना होगा 720। अब देखो इसको आपको बनाना क्या होता है 2n पाई, अगर आपको याद हो 2n पाई सम प्लस माइनस थीटा, इस तरह की फॉर्म बनानी होती है। एन आपका इंटीजर होता है, तो ये हो गया 0, ये हो गया 12 में से 8 गया 4 और माइनस का 40 आएगा। तो आपको पता है ना डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, 180 इंटू 4 दैट इज 720 माइनस रिमाइंडर दैट इज माइनस 40। ऐसे तो होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ माइनस क्यों आया? क्योंकि आपका रिमाइंडर माइनस में आ रहा है। इज इट क्लियर? अच्छा, अब नॉर्मल डिवीजन अगर मैं करता इसको तो देखो क्या होता है। वैसे नॉर्मली मीन्स इससे छोटी वैल्यू पर एग्जैक्टली तो 18 के टेबल में ऑब्वियसली ये नहीं आएगा। 18 3 जा, ये होता है 540, 0 8 में से 4 गया 2 120, फिर 120 को आपको दोबारा कन्वर्ट करना पड़ता है। उससे बचने के लिए मैंने इसको इस तरह से किया। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, प्लस आपका रिमाइंडर नेगेटिव था दैट इज बाय प्लस माइनस माइनस 40 हो गया, और ये वैल्यू एग्जैक्टली आपकी इसके इक्वल है। 720 माइनस 40 करूंगा 680 ही आएगा। और दूसरी बात 2 पाई के मल्टीपल में कुछ भी होगा, चाहे वो 2 पाई हो या 4 पाई हो, प्लस थीटा करोगे बात फर्स्ट क्वाड्रेंट की हो रही है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता सभी पॉजिटिव होते हैं। तो cos 4 पाई, ये 180 का मतलब पाई हो गया ना, प्लस थीटा माइनस थीटा, इट विल बी इक्वल टू cos 40। बिकॉज आपको पता फोर्थ क्वाड्रेंट हो या थर्ड क्वाड्रेंट हो, फोर्थ क्वाड्रेंट हो या थर्ड हो, प्लस करोगे तो आप किसमें सॉरी फोर्थ हो, ये फोर्थ होता है और ये आपका फर्स्ट होता है। अगर मैं इसको करता हूँ 4 पाई प्लस, अगर मैं कहता हूँ 4 पाई प्लस, तब तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। अगर आप कहते हो 4 पाई माइनस, तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में। आपको पता फोर्थ में भी कॉस पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में भी पॉजिटिव होता है, दैट इज वाई 4 पाई माइनस थीटा दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये आपका पॉजिटिव ही आ रहा है, ये आपका क्या आ रहा है पॉजिटिव। कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या आ गया 40 डिग्री। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये था आपको क्वेश्चन इस तरह से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ द असाइनमेंट। tan inverse tan 5 pi by 6, 5 pi by 6, again pi and pi by 6, 6 इंटू पाई क्या रिटर्न करेगा आपको 6 पाई। अब 6 पाई में प्लस करूंगा तो 7 आएगा, मुझे 5 चाहिए तो ऑब्वियसली माइनस करूंगा। तो ये हो गया 5 पाई बाय 6 को कैसे लिखा आपने पाई माइनस पाई बाय 6।
tan 180 माइनस थीटा क्या रिटर्न करेगा, माइनस tan थीटा। tan इनवर्स माइनस एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, माइनस tan इनवर्स एक्स के, राइट, माइनस tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, और माइनस एज इट इज, माइनस इनके साथ ही रहता है, ये रिस्पेक्ट नहीं देता, वो भी रिस्पेक्ट नहीं देता, वो भी इनको जान खाते रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। अब ये आपके एक टाइप के क्वेश्चन थे जो मैंने स्टार्टिंग में कंसेप्ट बताया था आपको। बिफोर प्रोसीडिंग विद द नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, भाई ये आपने ऑलरेडी फॉर्मूला जो है 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, हमने पढ़ा था ना, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है, राइट। Let y is equal to sin 90 minus theta equal to cos theta. Now can I say that y is equal to sin 90 minus theta as well as y is equal to cos theta, yes or no? Can I say that sin inverse y will be equal to pi by 2 minus theta, right? Similarly cos inverse y will be equal to cos theta. भाई cos अगर इधर मूव कर जाएगा वो इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली साइन अगर दूसरी साइड लेफ्ट हैंड साइड में मूव करता है तो वो भी इन्वर्स हो जाएगा। अपनी साइड से अगर ट्रिग्नोमेट्रिक नॉर्मल फंक्शन दूसरी साइड में जाता है वो इन्वर्स बन जाता है, तो पता है ना, ठीक है। अच्छा अब आगे देखो, अब अगर मैं इस थीटा की जगह इस वैल्यू को पुट करता हूँ, तो ये भी थीटा है, ये भी थीटा, इन प्लेस ऑफ दिस थीटा इफ आई पुट cos इनवर्स y, व्हाट आई विल हैव, sin इनवर्स y इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स y, इज इट क्लियर। Now can I say that sin inverse y plus cos inverse y is equal to pi by 2? अब ये आपका ये फॉर्मूला जो है आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है, ये कैसे बना वो मैंने आपको डिराइव करके दिखा दिया, समझ में आ गया। y sin inverse y plus cos inverse y equal to pi by 2, इट मीन्स अगर मैं tan 90 माइनस थीटा लिखता हूँ तो ये किसके इक्वल होता है बताओ, cot थीटा, राइट। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। जैसे sin 90 माइनस थीटा cos थीटा के इक्वल था तो उनके बीच में ये रिलेशन हो गया, सिमिलरली इनके बीच में भी सेम रिलेशन होगा, tan इनवर्स y प्लस cot इनवर्स y इक्वल टू पाई बाय 2। ऑल्सो वी नो दैट sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec थीटा, कोसेक cosec थीटा। तो अगेन इट मींस sec इनवर्स y प्लस cosec इनवर्स y भी पाई बाय 2, और सेम डेरिवेशन होगी। तो एक डिराइव करके मैंने दिखा दिया। डिराइव करने का पर्पस ये होता है जहाँ आपको डेरिवेशन सिखाई जाती है आप कभी भूलते नहीं होते, आपको पता होता है ये ऐसा क्यों होता है, और अगर कुछ भी इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस करने हो तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, बिकॉज आपको पता है कि डेरिवेशन है क्या, कौन सी चीज कहाँ से आ रही है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन से दैट like sec 90 minus theta is equal to cosec theta, so sec inverse y plus cosec inverse y is equal to pi by 2. In a similar way, tan 90 minus theta is equal to cot theta, so we can say that tan inverse y plus cot inverse y is equal to pi by 2, right। अब देखो क्वेश्चन है ये आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। अभी हमने स्टडी किया tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, इट इज इक्वल टू व्हाट, पाई बाय 2। So can I say that sin 90 equal to 1? This is the answer of this question. और इसी से रिलेटेड अब देखो क्वेश्चन का, देखो आपके असाइनमेंट का ये आपका 26 क्वेश्चन है, और इसके बाद फिर जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो 35 है। इसका रीजन अब आपको समझ में आ रहा होगा, बोथ आर सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसलिए मैंने कहा सीक्वेंस आगे पीछे होगा पर क्वेश्चन सारे होंगे। cot tan इनवर्स अल्फा प्लस cot इनवर्स अल्फा, अब tan इनवर्स अल्फा प्लस cot इनवर्स अल्फा क्या रिटर्न करेगा आपको, पाई बाय 2, अभी हमने डिराइव किया है। और cot 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, ओके। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट, ये तो मैं ऑलरेडी डिराइव करवा चुका हूँ जब हमने एनसीईआरटी क्वेश्चंस किए थे, दैट tan इनवर्स, आपको याद होगा मैं tan a प्लस b का यूज करके फॉर्मूला डिराइव करवाया था, तो ये मैं ऑलरेडी डिराइव करवा चुका हूँ, तो मैं सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स
विद इन ब्रैकेट प्लस के साथ क्या होता है प्लस x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, राइट। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, माइनस के साथ क्या होता है माइनस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। इज इट क्लियर? अब ये कंसेप्ट मैं आपको डिराइव करवा रहा हूँ, या फिर कैसे ये फॉर्मूला बनता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सी हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये 11th क्लास में हमने स्टडी किया था। साइन कॉस tan, इन सभी को हम tan के रिस्पेक्ट में हम लिख सकते हैं। cos 2 थीटा हमने स्टडी किया था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इज इट क्लियर? tan 2 थीटा को हमने स्टडी किया था, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। साइन के केस में डिनोमिनेटर में प्लस आता है, tan के केस में डिनोमिनेटर में माइनस आता है। इज इट क्लियर? tan 2 थीटा क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। If I put tan theta equal to x, can I say that theta will be equal to tan inverse x? Yes or no? Right? Now, in place of a tan theta, if you put x, what you will have? 2x upon 1 plus x square. Cos 2 theta will be equal to 1 minus x square upon 1 plus x square. Tan 2 theta is equal to 2x upon 1 minus x square. Is it clear? Means these three formula can be written as so. In place of a tan theta, we put x. It will be 2x upon 1 plus x square. It will be 1 minus x square upon 1 plus x square. And then tan 2 theta will be equal to 2x upon 1 minus x square, right? Now, when sine move to the right hand side, it will become sine inverse. When cos move to the right hand side, it will become cos inverse. And when tan move to the right hand side, it will become tan inverse, right? Now, theta, what is the value of theta? Tan inverse x, right? In place of these theta,